अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको कंसेप्चुअल साइंस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद पेश करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, जिनके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आपका हमारा साथ रहे तो हम इंशाल्लाह फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को विथ एग्ज़ाम्पल के साथ सही तरह समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, तबीई मक़दारें। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो तमाम खुसूसियात या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो काबिल पैमाइश हों। किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की या उससे रिलेटेड वो खुसूसियात जिनको हम बआसानी से नाप सकते हूँ या तोल सकते हूँ, वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स को हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की कुछ खुसूसियात हैं। वो खुसूसियात क्या हैं? एक तो इसकी वज़न है, जो कि खुसूसियत है जिसको हम नाप सकते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटी हो गई। दूसरी इसकी लंबाई है, फ़िज़िकल क्वांटिटी हो गई। चौड़ाई है, फ़िज़िकल क्वांटिटी से हो गई। मोटाई है, फ़िज़िकल क्वांटिटी से हो गई। वॉल्यूम है, फ़िज़िकल क्वांटिटी हो गई। इसी तरह के बहुत सारी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर आप इन तमाम करैक्टरिस्टिक्स को नाप सकते हूँ या तोल सकते हूँ, क्या कहलाएंगे? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएँ। बजाय आप इन क्वांटिटीज़ को नापने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो या अपने हाथ से इसको मेयर करो या किसी भी तरीके से आप इसको मेयर कर सकते हूँ या ऑब्ज़र्व कर सकते हूँ, इन तमाम खुसूसियात ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स को हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं। ठीक, तो हम इंग्लिश में इसको डिफ़ाइन इस तरह से कर सकते हैं कि ऑल द मेयरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, तमाम काबिल पैमाइश खुसूसियात ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की, यानी जिस्म रखने वाली कोई मादा नुमा ऑब्जेक्ट की वो तमाम खुसूसियात जो काबिल पैमाइश हों, उन तमाम खुसूसियात को हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक, बुनियादी तौर पर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को अगर हम टाइप्स में कैटेगराइज करें तो इसके 3 बड़ी टाइप्स हैं। मैं आज के लेक्चर में 2 ही टाइप्स को डिस्कस करने वाला हूँ। इन दोनों में से है बेस क्वांटिटीज़, बुनियादी मक़दारें, और डिराइव क्वांटिटीज़, माखूज़ मक़दारें। अब हम इनको बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी जो टाइप है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है, जो कि इस मतलब आज के लेक्चर में वो डिस्कस नहीं होगी, क्योंकि वो थोड़े फर्स्ट और सेकंड ईयर लेवल में पढ़ाई जाती है। मैं आज का लेक्चर स्पेशल तौर पर 9 क्लास के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बेस क्वांटिटीज़, बुनियादी मक़दारें। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको हम बुनियादी मक़दारें कहते हैं, और बुनियादी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अज़ल से होती हैं और किसी दूसरी क्वांटिटीज़ पर इंडिपेंडेंट होती हैं। इनका होना किसी दूसरी शे पर या किसी दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर टाइम है, टाइम किसी चीज़ का डिपेंडेंट नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर स्पीड, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की मालूम करना चाहें तो स्पीड को हम डिस्टेंस और टाइम की मदद से हल कर सकते हैं। डिस्टेंस और टाइम की मदद से हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। लेकिन टाइम निकालने के लिए ऐसा कोई हम फार्मूला यूटिलाइज़ नहीं करते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम टाइम को कैलकुलेट कर सकें। तो टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट है। किसी भी बॉडी की लेंथ क्या है? इंडिपेंडेंट है। किसी 2 पॉइंट्स के दरमियानी फासला इंडिपेंडेंट है। किसी ऑब्जेक्ट के मास इंडिपेंडेंट है। तो ये तमाम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को हम बुनियादी मक़दारें या बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो इनको हम डिफ़ाइन कुछ इस तरह से करते हैं: द टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट टू अदर क्वांटिटीज़। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास अगर हम देखें तो एग्जांपल्स हमारे पास है ई.जी. फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ है, लेंथ, टाइम, मास, ई.टी.सी. वगैरह वगैरह। ठीक, इसके बाद जो दूसरी टाइप है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं।
जो कि हम माखूज़ मकदार कहते हैं। माखूज़ अख़ज़ से हैं, और अख़ज़ ये है कि ये क्वांटिटीज़ किसी दूसरी क्वांटिटी से अख़ज़ शुदा हैं, इसीलिए हम इनको डिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज़ कहते हैं, यानी कि ये दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट करती हैं, ये दूसरी क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई होती हैं। मिसाल के तौर पर स्पीड, फिर वहीं एग्जांपल लेते हैं। स्पीड क्या है? एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हमें पता है स्पीड v इज़ इक्वल टू एस अपॉन टी के ज़रिए हम फाइंड आउट करते हैं। एस क्या है? डिस्टेंस है, किसी भी दो पॉइंट्स या दो जगह के दरमियान फासला। टाइम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का टाइम है। अब ये दोनों हमारे पास हो और इन दोनों को हम s डिवाइड बाई टी करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें किसी भी बॉडी की ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्पीड फाइंड आउट हो जाएगी। अगर हमारे पास इन दोनों में से या दोनों या किसी इन दोनों में से या एक हमारे पास ना हो, एस और टी में से, डिस्टेंस या टाइम में से अगर हमारे पास या टाइम ना हो या डिस्टेंस ना हो या दोनों ना हो, तो हम स्पीड फाइंड आउट नहीं कर सकते। लिहाजा हमें स्पीड फाइंड आउट करने के लिए दो बेस क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पीड क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है जो दो बेस क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट है। तो मीन्स दो बेस क्वांटिटी से अख़ज़ शुदा एक क्वांटिटी जिसको हम स्पीड कहते हैं। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं जो इसी तरह के डिफरेंट क्वांटिटी से अख़ज़ शुदा होते हैं। मिसाल के तौर पर फोर्स। फोर्स क्या है? एक क्वांटिटी है जो कि मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करते हैं। मास क्या है? फिर बेस क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। एक्सेलरेशन फिर वेलोसिटीज़ पर डिपेंड करता है, वेलोसिटीज़ फिर टाइम और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, ठीक, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट है, इनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, और वो क्वांटिटीज़ जो किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, इनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसी तरह सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इसी के साथ ख़त्म हुआ चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।